तो जी ये देखिए विज्ञान का क्वेश्चन इम्पोर्टेड चुन चुन कर लाया गया है। तो इसे अपनी लिखना और इसे पढ़ना और याद करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए लघु एवं दीर्घ दोनों टाइप का इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लघु भी और दीर्घ भी। ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, चुन चुन कर लाया गया है, तो जाहिर बात है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और देखिए वीडियो समाप्त होने पर एक अच्छा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो अब तब तोड़ देने वाला हूँ VVI सवाल के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहल का क्या कह रहा है, क्या जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है, क्यों, कारण है। क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या कारण है। जीवाश्म ईंधन मतलब आप समझते हैं, मतलब कोयला क्यों अनवीकरणीय है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में जानना है। इस साल 2 नंबर में पूछेगा, हाला मत करिएगा, 2 नंबर में चुपके से देख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। तो आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है क्यों। तो देखिए जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे क्वेश्चन फिर पूछेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। वैसा वस्तु चाहे वैसा पदार्थ जो कभी नहीं खत्म हो, वैसा वस्तु चाहे वैसा पदार्थ जो कभी नहीं खत्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे धीरे से उसे नवीकरणीय कहते हैं। 1 नंबर में पूछेगा, कौन नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा। अनवीकरणीय वैसा पदार्थ जो कभी नहीं खत्म हो, कतनो यूज करो कतनो यूज करो और कभी नहीं खत्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। वैसा पदार्थ, ध्यान से, वैसा पदार्थ या वस्तु खत्म हो जाए उसे नवीकरणीय कहते हैं। अब कहिए तो उदाहरण दे, उदाहरण दीजिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देखिए बाबू, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा, कतनो लेते रहिए कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या हो गया, नवीकरणीय। पानी, पानी दुनिया में कबो खत्म होगा, चाहे पृथ्वी पर कबो खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय। अब कहिए अनवीकरणीय बताइए जो कभी खत्म हो जाए, बताइए। एक बार कोयला जलाने पर खत्म हो जाता है कि फिर दोबारा बनता है, उसे कहते हैं अनवीकरणीय। अब बताइए पेट्रोल एक बार यूज करने पर का दोबारा फिर आएगा, नहीं ना आएगा, तो वो हो गया अनवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और इत्यादि चीज को बनाने में लाखों वर्ष लग जाता है। मतलब ये पेड़ फिर पृथ्वी पलटेगी, पेड़ जाएगा नीचे, फिर क्या बनेगा, जीवा ये पेड़ जाकर जर जर कर, आधा जर जर कर कोयला बन जाएगा। तो इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाता है तथा इसे समाप्त हो जाने पर फिर निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है। देखिए बाबू, सारा सारी एक सार इसका निकल कर आया, पहल का आंसर है जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय पदार्थ है। क्यों पदार्थ है अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार यूज करने पर, हम बताए थे, यूज करने पर समाप्त हो जाता है, एक बार यूज करने पर समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। इस समाप्त हो जाता है और लाखों वर्ष बनने में लगता है तथा समाप्त हो जाता है, फिर इसे निर्माण होने में फिर लाखों वर्ष लगता है, इसीलिए क्या है, अनवीकरणीय। तो फिर अब आइए, पहल का क्वेश्चन तो हम लोगों को हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अब बताइए लोहा को जंग लगने से कैसे बचाए। लोहा जो है बाबू, मान लीजिए ये लोहा है, ये लोहा है,
इस पर जंग लगने से कैसे बचाए, मतलब मूर्छा लगने से, मूर्छा जानते हैं, मूर्छा किसी पर लग जाता है तो खराब हो जाता है, तो मूर्छा लगने से कैसे बचाएं। तो देखिए, लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए निम्न तरीका है। लोहा से बचाने के लिए, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए इसका निम्न तरीका है, मतलब बहुत सारा तरीका है। एक नंबर में देखिए, पहले इसे पेंटिंग करिए। इसे क्या करिए भाई साहब, पहले पेंटिंग करिए। इस प्रक्रिया में वस्तु पर पेंट करें और लोहा को बचाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए ये लोहा है, तो इसके ऊपर क्या करिए, पेंट करिए। पेंट कर कर क्या कर सकते हैं, लोहा को बचाना है। मान लीजिए मैं एक लोहा हूँ और मुझे बचाना है, तो मेरा शरीर को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं लोहा हूँ, हमें बचाना है, तो मेरा शरीर को पेंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करने पड़ेगा, तब मैं जाकर सुरक्षित रहूंगा। अन्यथा मैं लोहा हूँ, पेंटिंग नहीं करिएगा आप, तो मूर्छा लग जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए, आप तो पहिलका जानते होंगे पेंट कर, लेकिन दूसरका नहीं जानते होंगे। दूसरका मैं बताता हूँ, हाला किसी से मत करना, और वीडियो को भले शेयर कर देना, हाला किसी से नहीं, वीडियो चुपचाप शेयर कर देना, उसका व्हाट्सअप लिंक उसके व्हाट्सअप में भेज देना इस वीडियो को। देखिए, यादा लेपन, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाया जाए। जो लोहा है नु बाबू, ध्यान से, जो लोहा है नु उसके ऊपर जिंक की क्या कर दीजिए, लेपाई कर दीजिए, जिसके कारण लोहा सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए मैं लोहा हूँ, ये मेरा हाथ हो गया लोहा, इस पर क्या करना है, इसे बचाना है, मैंने सालों भर 20 साल 30 साल ले जाना है, तो इसे हाथ पर जिंक की क्या करिए, लेपाई कर दीजिएगा, तो ये सुरक्षित रहेगा। अब देखिए ना, तो पहले पेंटिंग कर दीजिएगा, तो ये क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो पहल का मिल गया, इसे पर पेंटिंग चढ़ाइए, और नहीं तो यादा लेपन करे। तो बताइए, ये क्वेश्चन जब आएगा परीक्षा में तो आप लोगों से बन जाएगा, तब बन जाएगा। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके इसे क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब बढ़ते हैं दूसरा का क्वेश्चन की ओर। तो इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब चलिए बढ़ता हूँ, दूठ हो गया तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। चलिए, हम लोग आ चुके हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। भाई साहब, तीसरा ऐसा ऐसा क्वेश्चन में करा रहा हूँ, तब का दिल गदगदाना जाना चाहिए। ये कोई कहाँ से भाई साहब, आपको बड़ाई करना चाहिए, कहाँ से ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं भाई। ये सभी क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रक्त सॉरी सॉरी रक्त के दो कार्य लिखे। भाई रक्त मैंने बुझाता है खून के दो गो कार्य लिखे, मतलब कार्य मैंने होता है काम लिखे, रक्त के दो काम लिखे। जैसे मेरा दो काम लिखे, तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना और पढ़ाना। तो ऐसे ही खून का काम क्या है, खिलाड़ी का काम क्या है, खेलना और मैच जिताना। तो इसी तरह खून का काम क्या है, आइए देखते हैं। रक्त के दो कार्य निम्न है। रक्त के दो कार्य क्या है भाई साहेब, निम्न है। पहल का देखिए, पहल का देखिए, एक नंबर, रक्त में उपस्थित आरबीसीआई, रक्त में उपस्थित आरबीसी, आरबीसी ऑक्सीजन के शरीर के भागों में पहुंचती है, ऑक्सीजन के भागों में पहुंचती है। जो खून है ना, आरबीएससीआई, जहां जहां ऑक्सीजन शरीर में जाता है, वहां पीछे पीछे दौड़े आता है कौन, आरबीसीआई। जहां जहां जाएगा ऑक्सीजन, जहां जहां जाएगा आरबीसीआई, आरबीआईसी का कहना है। जहां जहां जाएगा, जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां मैं आऊंगा, ये कौन कह रहा है, तो ये आरबीसी का। जहां जहां आप परीक्षा देने जाएंगे,
वहाँ वहाँ मैं आऊँगा, ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। तो यही RBCI भैया भाई साहब कह रहे हैं, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। ये जहाँ जहाँ जाएगी न, ये वहाँ वहाँ पीछा करेगा। ये कौन कह रहा है? RBCI कह रहा है। और देखिए दूसर का, देखिए इस तरह कॉपी अपनी लिखिएगा और नहीं बुझा रहा है तो इस पर वीडियो बनाए हैं, और उससे नहीं बुझा रहा है तो एक और वीडियो लाएंगे कैसे कॉपी लिखा जाता है। अब देखिए दूसर का, देखिए रक्त में उपस्थित WBC, रक्त में उपस्थित खून में एगो होता है RBCI, एगो होता है WBCI। WBCI हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देता है। जो भाई साहब शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया है, जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया है नो, उसे क्या करता है? नष्ट कर देता है, और नष्ट कर देता है, और संक्रमण तथा और घाती शरीरों को रक्षा करता है। जो खराब चीजों को नष्ट कर कर हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? भाई साहिब WBCI। ये नासा पताई करने से, मुझे लगता है नू, नासा पताई करने से WBCI धीरे धीरे खराब हो जाता है, इसका पावर का हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए पहल का आएगा भाई, खूनों का 2 कार्य लिखे, तो खूनों का पहल का कार्य में लिखूंगा खून। RBCI ऑक्सीजन जहाँ जहाँ शरीर में जाता है और वहाँ वहाँ दौड़ आता है। कौन आता है भाई साहेब? RBCI। अब देखिए हो जी, दूसर का लिख सकते हैं आप? दूसर का WBCI ये खराब बैक्टीरिया को नष्ट करके शरीर को हमारे क्या करता है? रक्षा कर देता है। मैं यहाँ पर शेर लेखा दहाड़ रहा हूँ, मतलब क्या? मतलब क्या? WBCI मेरे बैक्टीरिया खराब को नष्ट कर दिया है और अच्छा चीज को मेरा शरीर में रखा है, इसीलिए मैं शेर लेखा दहाड़ रहा हूँ। आप भी शेर लेखा देख रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का पहल का क्वेश्चन। और दूसर का मोस्ट VVI, मोस्ट VVI। ये लड़का खुश हो गया इस क्वेश्चन को देखकर, ये लड़का खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। वाह 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 वाह, क्वेश्चन आ गया VVI। VVI देखिए क्वेश्चन क्या है, तो पूरा गांव मोहल्ला में हाला मच गया। क्वेश्चन देखिए क्या है? जल के संरक्षण के क्या उपाय है? जल के सुरक्षा करे खातिर कोई उपाय बताओ। जल के कैसे रक्षा करब? मान लो हमारे के गुंडा और चोर से रक्षा करे के बा, तो का करब? दूगो ओकर उपाय बताओ। पहले हमारा भी बॉडीगार्ड रखब, इहे न करब। तो इहे बतावे के बाद जल के सुरक्षा करे खातिर का कर सकेला। तो एक नंबर में देखल जाओ, एक नंबर में डाबा देवल बा। डाबा ऐसा ही परीक्षों में का करे के बा? बनावे के बा। आ ना बनैब तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा ही डाबा बनावे के बा, ना तो नंबर में कहीं देर हो जाई। देखो पहल का देखे के बा, जल का सही ढंग से उपयोग करे। माने जल के खराब, मान लीजिए नहाना है, एक बाल्टी से लोटा से नहाइए, तो कोई क्या करता है ठंडा के दिन में ना ना ना, कल चलाया अब बाल्टी भरा, हर हर महादेव, फिर भरा जय सिया राम, फिर भरा जय अल्लाह। मतलब अल्लाह भगवान को कहते हैं, मतलब भर भर कर क्या कर रहा है? अपनी शरीर पर भड़का रहा है, आधा पानी शरीर पर आधा पानी पीछे। तो जल को सही ढंग से इस्तेमाल करिए। नहाना है एक बाल्टी में चाहे 2 बाल्टी में, इस तरह ढड़काइए मत। अब देखिए दूसर का क्या हो जाएगा? नदी या नहरों में गंदी पानी नहीं मिलाना चाहिए। नदी जो है नो और नहर में गंदा पानी नहीं मिलाना चाहिए। मान लीजिए ये नदी है, इसमें कूद कूद कर ये बचवा नहा रहा है इस नदी और नहर में, इसमें बताइए जब गंदा पानी मिल जाएगा तो ये बचवा नहाया जाएगा नदिया में? बताइए।
मान लीजिए आप ही कूद कूद कर किसी एथी में नहा रहे हैं, नदी और तालाब में, आ देख रहे हैं अरे तुरी की जय रहो उधर से कचरा बह रहा है, तो क्या आप उस नदी में नहाएंगे? मान लीजिए आपका गांव में ये पोखरा है, इस पोखरा में मछली पोसा गया है, इसमें खूब गोबर ये सब मार मुर्गी वही के हेन तेन कचरा चीज डाला रहा है, तो क्या आप नहाएंगे? नहीं न नहाएंगे। तो क्या करना है, नदी और नहरों में खराब पानी, नलियों का पानी नहीं जाने देना है, रोक लगाना है, इससे जल प्रदूषित होता है। तो अब बताइए इससे क्या पूछ देगा? तीनों में से चारों में से किसी एक क्वेश्चन तो बन जाएगा। आज का अंतिम सवाल ला रहा हूँ 5 नंबर में। कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में, वो अंतिम सवाल इस वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अंतिम वीडियो के अंतिम क्वेश्चन के साथ। रोज 5-5 को क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप देखना नहीं भूलिएगा। कहीं नहीं देखिएगा तो कहीं देर ना हो जाए भाई, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए 5वां क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए आज का अंतिम सवाल वो 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछेगा निचोड़। रेडी हो जाइए। 5 नंबर में आज कितना नंबर के रेडी करा दिए? 8 5 13 नंबर का। एक वीडियो मिस्टेक करने पर 10 नंबर कट जाएगा, तो एक भी वीडियो मिस्टेक मत करिएगा। और इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। वन की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए ये पेड़ लगाए हुए हैं, मान लीजिए ये पेड़ लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए मतलब ये बड़ा एगो जंगल है, इसमें जो जानवर रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो जंगल में जानवर रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई साहब, ये बताना है। ठीक है, वन कटाई करने पर, मान लीजिए पेड़ कटाई करने पर जो जानवर जंगल में रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका बारे में हम लोग बताना है। आइए तो देखते हैं। 1 नंबर में पहल का दिया है, 1 नंबर में इसे देखते हैं। वन कटाई करने से वन जीवों की भोजन की समस्या है। वन कटाई कर दीजिएगा भाई, जो शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है, उसे भोजन कहाँ से प्राप्ति होगा? जैसे बानर, मान लीजिए वन काट देंगे तब बानर, मंकी को कहाँ से सेव मिलेगा, उसमें फल मिलेगा तो कहाँ से खाएगा? मर जाएगा। इसी तरह बेचारा वन काट देंगे तो मंकी इसी तरह मर जाएंगे। तो इसीलिए वन कटाई करने से भोजन की समस्या। दूसरा, वन कटाई करने से वन्य जीवों के रहने के लिए जंगल झाड़ी नहीं रहेगा। मान लीजिए वन काट देंगे तो जो जंगल और झाड़ी रहेगा ही नहीं, तो कहाँ लोग लुकाएंगे? जानवर लोग। हरिन कहाँ रहेगा? खरगोश कहाँ रहेगा? जंगल झाड़ी रहबे नहीं करेगा तो। और बानर कहाँ रहेगा? मान लीजिए बानर तो जंगल झाड़ी में नहीं रहेगा, हरिन कहाँ रहेगा? जंगल झाड़ी में रहेगा नू। तो जंगल झाड़ी का हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण जीवों को का हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब देखिए, वन कटाई करने से जीवों की विलुप्तियां हो सकती है। वन कटाई करने से जीवों की विलुप्तियां हो सकती है, मतलब मैं जीव धीरे धीरे का हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे 5G मोबाइल जिस दिन आया, उसके कारण गौरैया चिड़ै का हो गई, हट गई, इस दुनिया से चले गई। धीरे धीरे गौरैया चिड़ै का हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जितना जी आएगा 5G 6G, इतनी पंछी के और जानवरों को का हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसीलिए 5G और 6G नहीं बढ़ाइए, नहीं तो जानवरों को क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अब आइए, वन कटाई करने से शाकाहारी जीवों भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वन कटाई करने से शाकाहारी जीव अपनी भोजन और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, वन कटाई करने से खाली जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदमियों, मनुष्य पर भी, एनिमल माने जानवरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, हम लोग माइंड पे भी प्रभाव पड़ेगा।
और फीमेल पे भी, मेल और फीमेल दोनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए वन की कटाई मत करिए, नहीं तो हमारी जीवन जानते होंगे क्या हो जाएगी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, और आप लोग दबा के लाइक ठोकिए और शेयर ठोकिए। एक बार से ज़्यादा लाइक पर हाथ नहीं फेरिएगा, माना है। तो चलिए एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके इसे दूसरे लोगों के पास शेयर करिए, मदद करिए, क्योंकि शिक्षा जितने बांटेंगे ना आपका ज्ञान उतना ही आएगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए ये बॉल भी कह रहा है मुस्कुराते रहिए, और इसे आप फेयर भी बनाते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।